हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ऐसा है। आइए आज आपको एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th का मैथ बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास फिगर बुक में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं कि ये फिगर है 6.3, लाइन्स ए बी एंड सी डी। ए बी और ये सी डी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यह दोनों आपको गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल बी डी जो है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE आपको फाइंड करना है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जिस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम लोग बीच में बोलेंगे। हमेशा यह ध्यान रखना है, हम लोग को यही ध्यान रखना है, यही हमारी इसकी टेक्निक है कि जिसको भी एंगल को बोलेंगे, जैसे BOD यही बोला जाएगा, EOB चाहे BOE ऐसा बोला जाएगा। तो आपको देखिए AOC यह एंगल AOC और BOE यह दोनों मिलकर कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यह आपको दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या होता है कि जो दिया हुआ है उसी जगह से हम लोग चलना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रूम है तो रूम में से निकलने का कोई रास्ता होता है ना? रास्ता क्या है? गेट है। मैथमेटिक्स में भी हमें रास्ता दे दिया जाता है, हमें रास्ता समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को रास्ता समझना क्या है कि जो गिवन है वही रास्ता है, उसी रास्ता से हम लोग अपना रास्ता निकालेंगे। ये हमारी इंटेलिजेंसी है। तो पहला टेक्निक मैथमेटिक्स का है कि जो गिवन है उसी को उठा के चल देना है। तो हमारे पास यहां इन्होंने गिवन क्या दिया कि एंगल AOC और BOE 70 डिग्री और दूसरा इन्होंने बोला कि BOD 40 डिग्री है। तो एक तो रास्ता आपके इसमें दो रास्ता निकलते हैं। चलिए पहले एक रास्ता बताते हैं, फिर दूसरा बताएंगे आपको। तो इसका मतलब है कि हमारा यह दोनों मिलके अगर 70 है तो यह एंगल BOE और AOC इक्वल टू 70। अगर इस एंगल को भी हम ऐड कर ले, एंगल COE को अगर हम ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा? टोटल 180, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि ये स्ट्रेट एंगल जो होता है वह 180 डिग्री का होता है और उसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। 180 क्यों लिख सकते हो भाई 180? क्योंकि यह लीनियर पेयर है। आप इसको बड़े में भी लिख सकते हो या शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। लीनियर पेयर, यह क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो आपको गिवन था क्वेश्चन में, उसको हमने लिखा। इसमें एक हमने रास्ता निकाला। क्या निकाला कि अगर इसको एंगल को भी अगर प्लस कर दिया जाए तो ये टोटल एंगल जो है आपका 180 हो जाएगा। और यह 180 होगा तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लीनियर पेयर बना दिया और इसका रीजन लिख दिया। हर लाइन को लिखते समय आपको रीजन लिखना पड़ता है ज्योमेट्री में कि ऐसा क्यों होगा। आपको हमेशा रीजन देना है, बिना रीजन का आप कोई बात लिख नहीं सकते हो। ज्योमेट्री का यही टेक्निक है। तो यह यदि हम लिख रहे हैं कि यह 180 होगा तो क्यों होगा? इसलिए होगा कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। AB इज द स्ट्रेट लाइन
और ए बी स्ट्रेट लाइन पर जो ये 3 एंगल बन रहे हैं वह 180 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल बनते हैं वो 180 होता है और उसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 180 लिखा और इस जगह लिख दिया ब्रैकेट में लीनियर पेयर या एलपी आप लिख सकते हो। अब चलिए यहां से हम लोग एओसी प्लस बीओई को हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो कि ये दोनों को आपको बोला गया है कि यह एओबी और बीओई 70 डिग्री है, प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल सीओई इजकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल सीओई सीओई क्या 180 डिग्री। अब आप इसका कैलकुलेशन जानते हैं। कैलकुलेशन में क्या है कि डिजिट को डिजिट की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सीओई इक्वल टू 180 माइनस 70, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सीओई इक्वल टू 110 डिग्री, माइनस करेंगे तो हमारा एंगल सीओई फाइंड होके निकल गया 110 डिग्री, जो आपको यहां पता चल चुका है। अब हम आप इसको बोल सकते हैं कि एंगल सीओई हमने फाइंड किया 110 डिग्री। अब चलिए, अब हमें जब यह सीओई 110 डिग्री पता चल गया, अब हम लोगों को फाइंड करना है बीओई और सीओई का रिफ्लेक्स पता करना है। आपको रिफ्लेक्स भी समझाएंगे। तो एंगल बीओई को फाइंड करते हैं। अब बीओई कहां है सो देखिए, बीओई अगर हम इसको अब थोड़ा देर इसको मिटाते हैं और आपको समझा रहे हैं यहाँ कि यहाँ क्या है, ये भी बीसी क्या, डीसी इज द स्ट्रेट लाइन। हम लिख सकते हैं ऑन डीसी लाइन, ऑन डीसी लाइन है। क्यों डीसी लाइन? इसलिए है कि यह भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो एंगल बन रहा है यह भी 180 है। देखिए यहां पर बोल सकते हैं ऑन डीसी लाइन क्या क्या है एंगल बोलेंगे, एंगल सीओई, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, एंगल बीओई और प्लस एंगल क्या बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल टू क्या 180। क्यों 180? क्योंकि यह लीनियर पेयर है, क्योंकि यह लीनियर पेयर हो गया। फिर आपको समझाया गया है ऊपर, वैसे ही यह लीनियर पेयर बन जाता है क्योंकि यह एक स्ट्रेट एंगल बनता है, राइट। अब इसमें देखिए आपको सीओई भी पता है, अभी आपने फाइंड किया है। यहां देखिए 110 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं 110 प्लस बीओई आपको नहीं पता है, रहने दीजिए, बीओई और प्लस बीओडी आपको पता है, बीओडी 40 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बीओई आप फाइंड कर सकते हैं, इस दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल बीओई इक्वल टू 110 प्लस 40 इक्वल टू 180। तो एंगल बीओई इक्वल टू 180 और यह माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 150। इसलिए आप लिख सकते हैं एंगल बीओई इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप एंगल बीओई आपसे पूछा था जो आप निकाल चुके हैं कि एंगल बीओई फाइंड बीओई, तो बीओई आपका 30 डिग्री आ गया। अब चलिए रिफ्लेक्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि रिफ्लेक्स सीओई। अब हम यहां बताते हैं, देखिए रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल सीओई। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा एंगल है उसको माइनस करना है, जो एंगल दिया हुआ है उसको माइनस करना है। कहां से? 360 से।
कैसे जो रेस्ट बचा हुआ एंगल है, ये जो जितना भी एंगल है यह रिफ्लेक्स कहलाता है। जिस एंगल के बारे में पूछा जाता है उस एंगल का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है दैट इज द रिफ्लेक्स। इसलिए हम यहां पर बोलते क्या है कि 360 रिप्लेस एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई। अब यहां पर आप क्या लिखिएगा, तो 360 माइनस क्या, माइनस रिफ्लेक्स एंगल आपको 110 है, तो आप माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से 1 जाएगा 5, और 3 में से 1 गया 2, तो आपको यह आ गया 250। तो आप लिख सकते हैं एंगल सीओई इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल टू 250, और दूसरा बता दीजिए एंगल बीओई भी आपसे पूछा था जिसको आपने फाइंड किया है 35। तो ये दोनों आपका आंसर आ जाता है, यही आपका आंसर हुआ। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।